नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जीके जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, बिहार पुलिस की अगर तैयारी करना चाहते हैं, अब जो है 16 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर मतलब मन लगा कर पढ़िए, ताकि इस बार बिहार पुलिस में आपका रिज़ल्ट हो जाए, ठीक है? तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इस बुक का पूरा सेट आप लोग कर लीजिए, ठीक है? इससे पहले हम लगभग आप लोग को 112 सेट तक आप लोग करा दिए हैं, है ना? पेज नंबर 112 तक पेज नंबर करा दिए हैं। तो आज हम आप लोग को सेट नंबर कराने वाले हैं 114, 115 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? 114 तक हम आप लोगों को करा दिए हैं, ठीक है? आज 115 से 19 तक कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, बिहार पुलिस से ही इसमें क्वेश्चन है। बिहार पुलिस फायरमैन भर्ती परीक्षा 15/12/2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सभी का इसमें इंक्लूड बीएससीसी का इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर लगाइएगा क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? महिलाओं के मताधिकार। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स क्या है? सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन में। किस देश में? ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष। पांच समिति क्या है, सॉरी, पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। नस्ल क्या है? नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद। क्या होता है? रंग भेद होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। संघवाद। संघवाद का अर्थ क्या होता है? संघवाद का अर्थ होता है कि संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण को हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। भारत एक जैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है? भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? जयप्रकाश ने की थी। जयप्रकाश नारायण ने की थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी ने। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1931 में हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बने रहिएगा लास्ट तक। फ्रांस में आंतक का रजक, फ्रांस में आंतक का राज्य किसके शासनकाल में काल को कहते हैं? तो लुई को कहते हैं। किसको? लुई XV4, मतलब लुई 14 को कहते हैं, ठीक है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र की ये घटना का नारा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? वाशिंगटन में। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुई है? तो जुरामन। क्या हो जाएगा? चुरामन में, ठीक है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट। नाथू ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। फौर वनस्पति किससे संबंधित है? अल्पाइन वन से। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा से जुड़े हुए हैं। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? 1992 ईस्वी में, ठीक है? नेक्स्ट। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है, ठीक है? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या है? 28 दिन होता है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। कौन शरीर में विटामिन डी बनता है? त्वचा में बनता है, ठीक है? कहा कौन शरीर में विटामिन डी बनता है? त्वचा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। कहाँ? पेरिस में स्थित है, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश किसमें बदलता है? प्रकाश श्रृंखला उत्पादक प्रकाश जो है सौर किसमें बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है, ठीक है? नेक्स्ट। भारत में खरीफ फसल का कौन सा मौसम होता है? जुलाई से अक्टूबर में जो है खरीफ फसल लगाई जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनरुद्भवन क्या है? पुनरुद्भवन का विशेष क्षमता किसमें पाई जाती है?
क्या है, इकाइनोडर्मेट में की जाती है। 2D 2,4-D क्या है, एक खरपतवार नाशक है। ठीक है, एक क्या है, खरपतवार नाशक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट तक बने रहिएगा। क्या है, आपतन का कोण किसके बीच का कोण है, आपतन का कोण किसके बीच का कोण है, तो सतह पर अभिलंब तथा आपती किरण कहलाता है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्ण पट्टी कहा जाता है। क्या, वर्ण पट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा कैसा होता है, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रभावित होता है तो क्या हो जाता है, तो वे एक दूसरे की आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, एक दूसरे की आकर्षित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश 1/1838 होता है, मतलब 1/1838 प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है, तो समावयवी है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, आज की सेकेंड नंबर सेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है आज का सेकेंड नंबर सेट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एकदम VVI क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पूरा सेट लगा के जाइएगा। ठीक है, पिछला जितना भी सेट पढ़ा है सभी सेट को आप लगा लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला सेट की, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त 2 हो जाएगा। कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, कौन सा चीनी यात्री जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हेनसोंग आया था। ठीक है, किस शासक ने मलाया सुमात्रा तथा जावा पर विजय प्राप्त किया था, किस शासक ने मलाया सुमात्रा तथा जावा पर विजय प्राप्त किया था, राजेंद्र चोल प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान। किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है, मतलब किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक जो है रेहला वो प्रकाश डालती है, तो मोहम्मद तुगलक पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई है, हरिहर एवं बुक्का, है ना, किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई है, हरिहर एवं बुक्का। चलिए, किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया है, तो मुगल वंश की। किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी, शिवाजी। नेक्स्ट, किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है, सर थॉमस रो ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली क्या दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है, भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है, तो अल्फांसो डी अल्बुक्का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की है, तो मैडम ब्लेवेट्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट है। ठीक है, किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित किया गया है, प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेल लाइन जो है बिछाया गया है। ठीक है, स्थापित किया गया है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने। किस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, तो नवपाषाण काल के। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान दे दिया था, आजीवक को। ठीक है, किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है,
किसको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो कुषाणों को। महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 18। ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। ठीक है। कौन अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही नाम जाना जाता है, नाम से जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट, किसको कुतुबुद्दीन संपूर्ण करवाने का श्रेय मिलता है? किसको कुतुब मीनार किसको कुतुब मीनार संपूर्ण करवाने का श्रेय मिलता है? तो इल्तुतमिश को मिलता है। ठीक है। गीता गोविंद का रचयिता कौन होता है? जयदेव होता है। किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया है। ठीक है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है। किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। किस देश के साथ हड़प्पनों का वास्तविक संबंध था? मेसोपोटामिया से। ठीक है। नेक्स्ट, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का है? तो गुप्त काल का है। ठीक है। पोंग जल पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? राजस्थान मैदान है। भारत में लूट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन है? गंगा नदी तंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग पूरा क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले हम कह दिए हैं कि 114 सेट हम करा चुके हैं, आज 115 सेट है। डेली 5 सेट कराते हैं। तो आप लोग अभी है 24-25 दिन टाइम, तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से जो है, किसी का 16 से स्टार्ट होगा, लास्ट दिन तक 7वां महीना तक चलेगा। ठीक है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन हम समाप्त कर दें। ठीक है। लेकिन 100 समझिए कि 15 तक समाप्त आज हो जाएगा सेट। इतना अगर कर लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने वाला और हम कराते चलेंगे, कोशिश करेंगे पूरा ही सेट खत्म कर दें, लेकिन 220 टोटल सेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडो टोडो जनजाति कहाँ का निवास करती है? टोडो जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है टोडो जनजाति। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र कौन सा है? तो गोंडवाना है। क्या है? गोंडवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के 2 ढलानों पर असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अरावली हो जाएगी। ठीक है। इलायची की पहाड़ी किस प्रदेश में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। संसार की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा है। संसार की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। सचिन बॉर्न टू बैट द जर्नी ऑफ क्रिकेट अल्टीमेट सेंचुरियन के लेखक कौन है? ठीक है। सचिन बॉर्न टू बैट द जर्नी ऑफ क्रिकेट अल्टीमेट सेंचुरियन के लेखक कौन है? तो खालिद एच अंसारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, कौन सा रसायन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? निकेल और फेरम पाए जाते हैं। कौन सा एशियन हाथी मनुष्य की तरह आवाज निकालता है? कौन सा एशियन हाथी जो है मनुष्य की तरह आवाज निकालता है? तो कौशिका। कौन सा? कौशिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? 1984 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज की गई थी? 1984 ईस्वी में। अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थापित था? अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन कोड किस शहर में स्थापित था? देहरादून में स्थापित था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है। कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को बहुत अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या है दोस्तों? एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए लिख के। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसको करते हैं? रेक्टिफायर को
रेक्टिफायर को प्रयोग करते हैं। ठीक है, ISRO का पूरा नाम क्या है? ISRO का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत को साफ करने के लिए उपयोग में जो पाउडर या पेस्ट लेते हैं उसमें कौन सा स्वभाव होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए, है ना। स्वभाव जो है दोस्तों अम्लीय होना चाहिए। अम्लीय में जो है 7 से अगर कम है तो वो अम्लीय होता है। ठीक है, 7 से अगर कम है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर आपको 7 से ऊपर रहेगा प्लस रहेगा तो आपको क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, अगर 7 है, देख लीजिए, अगर 7 रहे तो उदासीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो कौन सा होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल होता है। क्या? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? तो मंद क्षार है। NH3 जो है मंद क्षार है। जल के साथ Na2O की प्रक्रिया होने पर क्या बनता है? तो NaOH बनता है। ठीक है, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो SO2 का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रक्त में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन है। एक वयस्क मनुष्य के मगज का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1350 ग्राम और 1400 ग्राम भी होता है ना। 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम होता है। ठीक है, प्रावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? रीढ़ रज्जु करता है। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? 10 के पावर -8 मीटर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, समतल दर्पण का नभ्यांतर कितना होता है? तो अनंत होता है। ठीक है, पृथ्वी का जी कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, प्रकाश की गति शून्य काल में कितनी होती है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उदासीन तार का रंग क्या होता है? काला होता है। उदासीन तार का रंग जो है काला होता है। ठीक है, चलिए आज की तीसरा सेट नंबर आज की तीसरा। ठीक है, आज की तीसरा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है, और टोटल कितना हो जाएगा? तो आज की 17 नंबर टोटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर सीधा नहीं 117 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की? तो 1930 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में। ठीक है, सीमांत गांधी किससे कहा जाता है? खान अब्दुल गाफर खान को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार कहाँ पर राज्य करता था? मगध में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्थ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। ठीक है, गौतमी पुत्र क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? सातवाहन से था। अशोक मौर्य शासक की रानी कौन थी? तो कारुबाकी थी। कौन? कारुबाकी। ठीक है, नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। किस गुप्त शासक ने शकों का पराजय किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण सकारी कहलाया? क्या कहलाया? सकारी कहलाया। तो चंद्रगुप्त तुर्य। थानेश्वर किस शासकों की राजधानी थी? वर्धनों की। किसको? वर्धनों की राजधानी थी। नेक्स्ट, सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री। रजिया सुल्तान जो था वो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, मुगल सम्राट में किसने आलमगीर की उपाधि धारण की? औरंगजेब ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किससे श्रेय दिया जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? गीतांजलि के लिए हुआ। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज के। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में क्या है दोस्तों? भारत में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? भारत में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी कर्वे ने की। कौन? डी कर्वे ने। ऋग्वेद देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। कौन है दोस्तों? इंद्र है। ऋग्वैदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट,
क्या है, पाणिनि। पाणिनि कृति अष्टाध्यायी किससे संबंधित ग्रंथ है, व्याकरण से। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, शूद्रक है। त्रयी का अभिप्राय क्या है, तो 3 वेद है। किताब उल हिंद की रचना किसने की है, अल बुरूनी ने की है। नूर सिपहर की रचना किसने की है, अमीर खुसरो ने। सर क्या है, समर्थ रामदास किसके गुरु थे, शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इनका का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। सोन नदी का स्रोत कहाँ से है, अमरकंटक से है। ठीक है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तराई के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा क्या है, पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। क्या है, आम्र वर्षा जो है क्या है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सह्याद्री क्या है, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है, पश्चिमी घाट है। थार क्षेत्र किस राज्य में विस्तृत है, राजस्थान में विस्तृत है। किस राज्य में, राजस्थान में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। रानीगंज किस लिए जाना जाता है, कोयला निक्षेप के लिए जाना जाता है। सोने के आभूषणों को किससे किससे साफ किया जाता है, तो एक्वा रेजिया से साफ किया जाता है। नाखून पॉलिश उतारने वाले में क्या होता है, नाखून पॉलिश उतारने वाले में क्या होता है, एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट। उस्मक की कुंडली किससे बनी होती है, नाइक्रोम की। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना क्या होती है, तो शीशा से होती है। समाचार पत्र में लपेटे हुए भोजन के संदूषित होने की संभावना क्यों होता है, तो शीशा से होता है। दिमक नियंत्रण के लिए क्या दोस्तों, दिमक नियंत्रण के लिए किस पीरक जीवननाशी का प्रयोग किया जाता है, जीवननाशी का प्रयोग किया जाता है, तो एल्ड्रिन क्या है, एलिड्रन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहसुन में तीक्ष्ण क्या दोस्तों, लहसुन में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है, तो सल्फर है, सल्फर पाया जाता है। ठीक है। सेब के सुवास का मुख्य कारण क्या होता है, इथेनॉल होता है। केशकल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड केशकल्प में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की क्या भूमिका है, रंजक का ऑक्सीकरण करना। ठीक है, नेक्स्ट। स्पैम का संबंध किससे है, तो कंप्यूटर से है। जीव के किस भाग पर कड़वे स्वाद ग्राही स्थित होते हैं, कड़वे स्वाद ग्राही स्थित होती है, तो पिछले मध्य भाग में। जहाज के पेंदे में मैग्नीशियम खंड लगाए जाते हैं, जहाज को किससे बचाने के लिए, जल एवं लवणों के प्रवाह से बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है, कौन सा हार्मोन जो है प्रसव उत्पन्न कर सकता है, तो ऑक्सीटोसिन कर सकता है। ठीक है। पौधों के किस भाग में केसर प्राप्त होता है, तो वर्तिकाग्र और वर्तिका से होता है, वर्तिकाग्र व वर्तिका से प्राप्त होता है केसर। ठीक है। प्याज के किस रासायनिक यौगिक के कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो सल्फाइड के कारण आ जाते हैं, है ना, सल्फाइड के कारण आ जाते हैं। ठीक है। और गुर्दे में पथरी कैसे बनती है, गुर्दे मतलब गुर्दे कहते हैं किडनी को। ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनते हैं। ठीक है। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा प्रचलन स्थित रखा जाता है, तो आवृत्ति रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। ध्वनि चित्रण में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, प्राध्वनिक तरंगे होता है। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का मुख्य कारण क्या होता है, ग्लाइकोजन भंडारण होता है। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। एजेंट ऑरेंज क्या है, शाकनाशी है। क्या है दोस्तों, शाकनाशी है। कॉन्टेक्ट लेंस कैसे बनते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस जो है कैसे बनते हैं, तो ल्यूसाइट से बनते हैं। किससे, ल्यूसाइट से। ठीक है। लोहे की कील को जंग लगने से उसका भार क्या होता है, तो अधिक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला सेट पर आ जाइए। आज की 18 नंबर सेट। ठीक है। आज की चौथा। ठीक है दोस्तों, चौथा है, टोटल हो जाएगा 18 नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की 18 नंबर, आज की चौथा टोटल 18 नंबर से। ठीक है, चलिए क्या है, मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था, नाथ संप्रदाय था। ठीक है। प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य किस शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे, तो ऊ से। ठीक है।
बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता कौन थी? बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थी? तो गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। ठीक है, नेक्स्ट। 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। ठीक है। तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्योहार कौन सा है? तो पोंगल है। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? तो सीता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीता। ठीक है, नेक्स्ट। चीनी यात्री युवांग चुआंग भारत कब आया था? तो 630 ईस्वी में आया था। कितना? 630 ईस्वी में। ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे निकट स्थित है? भोगवा नदी के। ठीक है, नेक्स्ट। देवी चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त है। कौन है दोस्तों? विशाख दत्त है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? 1931 ईस्वी का कराची कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। दक्षिण भारत में नेक्स्ट क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता है? तो नायनार कहा जाता है। क्या? नायनार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्या है? शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? पिपराहवा में। कहाँ? पिपराहवा में है। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दिया गया था। क्या दिया था? उस राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स टू था। क्या था? चार्ल्स टू था। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो विंध्याचल में पाई जाती है। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? श्रीपद डांगे ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। अगला, किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमीशन पद की स्थापना हुई है? तो 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक है। मध्यकाल में किस वंश का पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? मुगल वंश की। किसकी? मुगल वंश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रतिरथ। क्या है? अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक नाम है? विष्णु की। क्या है? वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो महाराष्ट्र से हुआ था। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? सामंत वर्ग को कहा जाता था। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वर्धा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? राधा कृष्णन आयोग था। क्या था? राधा कृष्णन आयोग था। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1955 ईस्वी में। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे? सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट, बौद्ध हिंदू और जैन शैलकृत गुफा एक साथ कहाँ विद्वान है? एलोरा में है। ठीक है। खनवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? राणा संग्राम सिंह ने पराजित हुआ था। दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में जो है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है गुजरात है। भारत में अधिकतम मात्रा में दूध उत्पादित करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। पन्ना हीरे की खान कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। बिहार किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? भारत किसके द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है? तो दक्षिण पश्चिमी मौसमी वायु द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में काली मिट्टी विरहित क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ठीक है। गारो जनजाति कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? मेघालय के। कावेरी जल विवाद कहाँ से है? कावेरी जल विवाद जो है कहाँ से? कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या है? दिसंबर। यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र को किस वर्ष बनाया गया था? 1851 ईस्वी में। सेलाउलिव रिजर्वायर किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राष्ट्र में विश्व का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट स्थित है? फिनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महासागरीय भाग में रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है? क्या है? रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है तो दक्षिण प्रशांत महासागर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस लेखक ने मुस्लिम इन इंडियन सिटी नामक पुस्तक लिखी? हामिद अंसारी ने। भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? भारत के किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किन राष्ट्रों से रेनबो कोalition संबंधित है? ब्राजील, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, नेक्स्ट। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है? तो हीलियम। वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। उत्कृष्ट धातुएं किसमें घुलनशील होती है? अम्लराज में घुलनशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। किसी प्रक्षेपक का पथ कैसा होता है? परवलयिक होता है। क्या होता है? परवलयिक होता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन रहता है। ठीक है। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की तिल्ली में प्रविष्ट होती है तो क्या होता है? तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। क्या होता है? उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 7.5 से 8 होता है। वायुमंडल में ओजोन परत के क्या है? क्षरण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। नेक्स्ट, लेड संचालक सेल में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या स्रावित होता है? तो हार्मोन होता है। विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है? नाइक्रोम की। क्या है? तरन ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? तरन ताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने के कारण क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। आज की लास्ट सेट। ठीक है दोस्तों, आज की लास्ट सेट नंबर। चलिए, सेट नंबर कितना आज की हो जाएगा? 5 नंबर, टोटल 119। ठीक है, चलिए क्या है? बोकारो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में। भारत में अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? बिहार और झारखंड जो है अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, उत्पादक। ठीक है। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है? महानदी पर है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। किसको? नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, नेसल्स क्या है? नेल्सन मंडेला का जीवन काल क्या है? तो 1918 से 2013 ईस्वी तक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ज्योतिराव फूले के द्वारा। पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है। पुनः वेदों की ओर चलो। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया? ह्वेन सॉन्ग आया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में। 1942 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो 2003 ईस्वी में। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितने बार बने? 3 बार बने। ठीक है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह की है। ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? डॉल्फिन है। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है। विश्व मानवाधिकार क्या है दोस्तों? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। द शिप ऑफ इनोसेस किनका लिखा पुस्तक है? तो किनका है? तो किंसवर देसाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है माय डियर बापू पुस्तक किसने लिखी है? तो गोपाल कृष्ण गांधी ने लिखी है। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज किस राज्य में अपनाया गया है? तो राजस्थान में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज थी, जो राजगीर में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तीसरी हुई थी। संविधान सभा के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 ईस्वी में सिताब दियारा सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण को। सलेट किस प्रकार की चट्टान है? सलेट जो है किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। क्या है दोस्तों? रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8848 मीटर होती है माउंट एवरेस्ट की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चलिए, एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पादन अप्रगामी। एल लंबाई की तनी हुई डोरी में उत्पन्न अप्रगामी की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो 2L प्रति न्यूटन होगी। ठीक है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो माइक्रोफोन द्वारा बदला जाता है। जल तरंगे कैसी होती है? अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प किसका एक रूपांतरण है? तो प्ररोह का है। पृथ्वी की परिधि की परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्त काल कितना होगा? तो अनंत होगा। प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है? CO कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन N2 होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन है। क्या है? हल्के नाभिकों का संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्यास्त के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग अन्य रंगों की अपेक्षा कम प्रकीर्णन होता है। लेजर वह युक्त है जिससे क्या उत्पन्न होती है? संयुक्त प्रकाश की किरण पुंज उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल क्या है? इथाइन का जल योजन किससे मिलता है? इथाइल का जल योजन किससे मिलता है? एथेनॉल से बनता है। किससे? एथेनॉल से बनता है। एक फेंटोमीटर या एक फर्मी किसके तुल्य होगा? तो 10 के पावर -15 मीटर के तुल्य होगा। सबसे छोटा पुष्प पादप क्या है? तो वुल्फिया है। क्या? वुल्फिया है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो टेस्ले ने। कोशिका का दिमाग किसको कहा जाता है? कोशिका का दिमाग केंद्रक को कहते हैं। किसको? केंद्रक को। ठीक है। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कितनी है दोस्तों? 6 है। चलिए नेक्स्ट। यार दोस्तों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर ऑल कर लीजिए। ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल्हेम जॉनसन ने कौन सा शब्द दिया है? तो जीन का शब्द दिया है। न्यूमेटिक हड्डी किसका एक अभिलक्षण है? पक्षियों का। ठीक है। सरीसृपों तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? आर्कियोपेटेरिक्स है। ठीक है। सरीसृप तथा पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? आर्कियोपेटेरिक्स है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? तो M.R. कश्यप है। क्या है? कपूर का शोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं? तो हीलियम में। किसमें? किस तत्व के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाया जाता है? तो हीलियम में। फॉर्मल्डिहाइड क्या है? फॉर्मल्डिहाइड को किसके उत्पादन में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो वैकेलाइट। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है दोस्तों? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है? तो जीवाणु में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। सह्याद्री किसका भाग है? पश्चिमी घाट का है। ठीक है। अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर। कौन सा महीना बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो जून। ठीक है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा ग्लोब को किस प्रकार का विभाजित करती है? भूमध्य रेखा ग्लोब को किस प्रकार का विभाजित करती है? तो 36 समान अर्ध भागों में। ठीक है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा कब प्राप्त करते हैं? तो मुख्यतः शीतकालीन महीने में होता है। कौन सा द्वीप प्रवालों से निर्मित है? लक्षद्वीप से। तो आज की क्लास समाप्त। कल फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है। आप लोग बने रहिएगा।
ठीक है, कल हम 118 नंबर से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।